नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरुषों की एक बीमारी है जिसका नाम है स्पर्मेटोरिया। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और उसके लिए जो होम्योपैथिक दवा है आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोरिया है ये होता क्या है, तो इसे हम धातु रोग भी कहते हैं और अंग्रेजी में या फिर मेडिकल कंडीशन में हम इसे स्पर्मेटोरिया भी कहते हैं। तो ये एक यौन संबंधी परेशानी है, यौन समस्या है। इसमें क्या होता है कि बिना किसी यौन गतिविधियों के वीर्यपात हो जाता है, वीर्य जो है वो निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार पेशाब करते वक्त वीर्य निकल जाता है। तो ये जो स्पर्मेटोरिया है तो इसके कुछ कारण भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जो स्पर्मेटोरिया है वो होता क्या है और क्यों होता है। तो ये क्यों होता है कि अगर भावनात्मक असंतुलन यानी कि इमोशनल कुछ चेंजेस आपके बॉडी में हो रहे हैं, इमोशनल कुछ परेशानियां हैं आपके मन में, तो उसके वजह से भी आपको स्पर्मेटोरिया की तकलीफ जो है वो बहुत कॉमन हो जाती है। इसके साथ आप अधिक यौन गतिविधियां करते हैं, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी है, तो उसकी वजह से भी स्पर्मेटोरिया होने की चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके साथ शराब यानी कि ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा है, शराब का सेवन बहुत ज्यादा है, आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है, शारीरिक कमजोरी है, या फिर आपके हृदय, लीवर और किडनी में असंतुलन है, तो उसके वजह से भी आपको स्पर्मेटोरिया की तकलीफ होती है। अगर आपको वर्म इन्फेस्टेशन यानी कि आपके आंतों में कीड़े हैं यानी कि जिसे हम वर्म इन्फेस्टेशन बोलते हैं, तो उसके वजह से भी आपको वीर्यपात होने की, स्पर्मेटोरिया होने की परेशानियां बहुत कॉमन है। इसके साथ अधिक हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से भी स्पर्मेटोरिया की तकलीफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है पुराना, जिसे हम एक्जिमा या फिर दाद रिंगवर्म भी कहते हैं, तो एक्जिमा और रिंगवर्म के वजह से भी कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में हो जाते हैं और उसके वजह से आपको स्पर्मेटोरिया की तकलीफ जो है वो होती है। इसके साथ कुछ मेडिकेशन है उसका अगर सेवन बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे कि टोपिरामेट, ये जो मेडिसिन है ये अगर आप बहुत ज्यादा ले लेते हो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है तो आपको स्पर्मेटोरिया की तकलीफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो स्पर्मेटोरिया है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसका मेन लक्षण है कि आप अगर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं तो उस वक्त भी आपको वीर्यपात हो जाता है। तो ये जो सिम्टम है ये स्पर्मेटोरिया का बहुत कॉमन सिम्टम्स है, बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। इसके साथ अगर वीर्यपात आपको हो जाता है उसके बाद आपके मूड में बहुत ज्यादा अचानक से बदलाव आ जाते हैं, आप बहुत ज्यादा इमोशंस आपके शरीर में, आपके मन में आ जाते हैं और उसके वजह से आप डिप्रेस, सैड फील करते हो। इसके साथ आपको बहुत ज्यादा आलस महसूस होता है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। इसके साथ आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो किसी काम पर, आपके किसी भी काम में मन नहीं लगता है, आप निराशाजनक हो जाते हो, आप उदासीन हो जाते हो, उदासीन विचार आपके मन में आ जाते हैं, निगेटिव विचार आप के मन में आ जाते हैं और इसके साथ आप खुद को व्यर्थ समझने लगते हो और आपकी जो नींद जो है वो भी कम हो जाती है, आपको नींद अच्छी तरह से नहीं आती है। इसके साथ आपको भूख भी अच्छी तरह से नहीं लगती है, खाना भी अच्छी तरह से आप नहीं खा पाते हो, शारीरिक दुर्बलता भी आपको महसूस होती है, आपके मन में घबराहट सा एक बिहेवियर हो जाता है आपका और इसके साथ आपको असमय वीर्यपात, जैसे हमने पहले भी बात की, तो वो भी होता है। और इसके साथ आपको कुछ मेंटल डिसीजेस भी चालू हो जाते हैं, उसके वजह से आप बहुत ज्यादा थिंकिंग, बहुत ज्यादा विचार करने लगते हो आप उस चीज पर, तो उसके वजह से आपको मनोरोग भी होने की संभावनाएं रहती है। इसके साथ अगर आप जब पेशाब में जाते हो तो पेशाब के साथ भी आपका वीर्य निकलता है। ये जो वीर्यपात है ये जो परेशानी है ये महिलाओं में भी पाई जाती है, तो उनमें भी कभी कभी वजाइनल डिस्चार्जेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोरिया है इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में अब हम बात करेंगे, या हमारे वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में अब हम बात करेंगे।
तो इसके लिए आप जॉन्स का J67 ड्रॉप आता है, स्पर्मेटोरिया ड्रॉप आता है, तो ये स्पर्मेटोरिया ड्रॉप जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोरिया ड्रॉप कब यूज करना है आपको, जब आपको स्पर्मेटोरिया की तकलीफ है, यानी कि स्पर्मेटोरिया यानी कि वीर्यपात आपको हो जाता है, इसके साथ आपको नपुंसकता की भी परेशानी है और उसके विचार से आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हो, सुस्त महसूस करते हो, आपका मूड जो है वो अच्छा नहीं है, या फिर किसी भी यौन घटना या फिर संभोग के बिना ही आपको वीर्य संकलन हो जाता है। ये जो मेडिसिन है J67, ये जो ड्रॉप है ये आप बहुत अच्छी तरह से स्पर्मेटोरिया में इस्तेमाल करके आपकी जो भी स्पर्मेटोरिया की तकलीफ है वो आप कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी मिली हुई है जो आपको मदद करेगी आपकी जो भी परेशानियां है वो कम करने के लिए। तो पहली मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है एसिड फॉस्फोरिकम। तो ये जो एसिड फॉस्फोरिकम मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो भी आपको यौन संबंधी जो भी परेशानियां हैं तो उस परेशानियों को कम करने के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है स्टेफिसेग्रिया। तो ये जो स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन है ये आपको सेक्सुअल रिलेटेड जो भी परेशानियां है, स्पर्मेटोरिया की जो तकलीफ है, वीर्यपात की जो तकलीफ है उसको कम करने में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ स्टेफिसेग्रिया ये मेडिसिन जो है वो लेडीज में भी अगर वीर्यपात होता है या फिर कुछ भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और उसके वजह से कुछ ऐसी स्पर्मेटोरिया की तकलीफ हो जाती है तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल की जाती है। सेलेनियम ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन इस ड्रॉप में मिली हुई है जो आपको स्पर्मेटोरिया की जो भी तकलीफ है उसमें काम करेगी। तो ये जो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है इस ड्रॉप में मिली हुई है J67 ड्रॉप में। तो ये जो ड्रॉप है इसका सेवन आपको कैसे करना है, तो ये जो ड्रॉप है ये 20 ml के शीशी में आता है। इसके 10 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेने हैं। इसका डोज आपको कम करना है जैसे ही आपकी तकलीफें जो है वो कम हो जाती है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आपने मेरे अभी इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।